जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। विश यू टू वेरी हैप्पी दिवाली। इस दिवाली पर मेरी कामना यही है कि अगले साल आप दिवाली में घर पे मेहमान बन के जाएं और डॉक्टर बन के जाएं। आपके नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगा हो। बेटा शायद इसीलिए दिवाली के टाइम पे भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी तो एक समुंदर है, उससे मैं आपको मोती निकाल के देते जा रहा हूं और आप इसको खूब अच्छे से तैयार करते रहिए और 5 मई को आपको जरूर आनंद आएगा बच्चों। 15,000 से ज्यादा बच्चे इस सफर में अपने सपनों को साकार कर चुके हैं और उस कड़ी में आप भी शामिल होने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 डे 1 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें हमने 1 से 5 एपिसोड को डिस्कस कर दिया था। आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 to 10 एपिसोड विद एनसीईआरटी लाइन। तो देखते हैं बच्चों, हम लोगों का 6वां एपिसोड क्या था। ये बेटा 6 एपिसोड था C3 एंड C4 प्लांट। यहां पर बच्चों बात की गई थी C4 प्लांट्स आर एडॉप्टेड। इसके बाद लैक ऑफ प्रोसेस कॉल्ड टू अचीव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ये सवाल बेटा 17 और 22 23 3 साल पूछा गया है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि C3 C4 प्लांट के आसपास सवाल ना आए। अब ये बेटा पूरी एनसीईआरटी की लाइन है जिसको हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्लांट्स दैट आर एडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। अब बच्चों ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको। देखो बेटा, अगर अर्थ ये ग्लोब हो गया ना तो ये बेटा होता है इक्वेटर। इक्वेटर पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके ऊपर और नीचे का जो रीजन होता है बेटा, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। और ऊपर जाएंगे तो बेटा टेम्परेट रीजन होगा और ऊपर बेटा कौन सा रीजन होगा, एल्पाइन। तो आप इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, जब हम लोग इक्वेटर से पोल पे जाते हैं, ये बच्चा इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर और बेटा ये होता पोल। तो इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो जो C4 प्लांट होते हैं बेटा, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन अगर बोले तो देखो ये इक्वेटर है बेटा, इसके ऊपर और नीचे ट्रॉपिकल रीजन है जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहीं पर बच्चों C4 प्लांट पाए जाते हैं। These plants have oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product। तो बेटा इसको C4 प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, राइट। हैव ऑक्सैलोएस्टिक एसिड फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट और इसमें बेटा 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल फिक्सेशन प्रोडक्ट। बट दे यूज C3 pathway और केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसेंट्रिक पाथवे। लेकिन ये कह रहे हैं कि C4 प्लांट में भी स्टार्च बनाने के लिए मेन पाथवे क्या होता है, केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, क्योंकि इसमें कार्बन जो बनता है 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो C3 प्लांट बेटा ज्यादातर डाई कार्ड को बिलोंग करेंगे, C4 प्लांट मोनो कार्ड को बिलोंग करेंगे और C4 प्लांट हाई टेम्परेचर के लिए अडॉप्टेड होते हैं। Then in what way are they different from C3 plant? This is a question that you may reasonably ask. C4 प्लांट बच्चों स्पेशल है, क्यों? क्योंकि दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी। आप बच्चों जानते हो कि C4 प्लांट में क्रैंज एनाटमी होती है। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीथ और बीजोफिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए C3 C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है, तो क्रैंज एनाटमी डाईमार्फिक नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। C4 प्लांट एडाप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए। C4 प्लांट जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं और कम CO2 में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कह रहे हैं दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे शो ए रिस्पांस टू हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अब बेटा फोटो रेस्पिरेशन जिसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि RUBP जो होता है, अगर CO2 ज्यादा है तो केल्विन साइकिल करेगा, O2 ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा और दोनों बराबर है तो भी केल्विन साइकिल करेगा। तो C4 प्लांट की यील्ड ज्यादा होती है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होते हैं। C4 प्लांट बच्चों ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडॉप्टेड होते हैं। C4 प्लांट बच्चों हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और कम CO2 पे सर्वाइव करते हैं। C4 प्लांट मोनोकाट को बिलोंग करते हैं और C4 प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। तो ये बच्चों देखिए पूरी एनसीईआरटी की लाइन भी हो गई। इसके बाद बच्चा आपकी हेल्प के लिए एक ही साथ सब हो जाए। देखिए यहां पर 2 तरीके का क्लोरोप्लास्ट हो गया, बंडल शीथ और मीजोफिल। और यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे हो यहां पे C3 एसिड, राइट। और यहां पर जो केल्विन साइकिल हो रही, C3 एसिड जो बन रहा है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां यहां पर RUBP बनाएगा
तो जहां RuBP बेटा होता है वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है, कर दी जाती है ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड। इसलिए बच्चों C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जबकि RuBP पाया जाता है। यही RuBP फोटो रेस्पिरेशन कर लेता है C3 प्लांट में, C4 में नहीं कर पाता, क्योंकि C4 में इसको ठूस ठूस के CO2 खिला दी जाती है, और जब CO2 ज्यादा होगा O2 से तो फोटो रेस्पिरेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो बेटा इसके आसपास आपको सवाल जरूर मिलेगा। इसके बाद बच्चों ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चों लिंक रिएक्शन, और पेज नंबर 159 से मेरे प्यारे बच्चों, और 2007 और 2017 2022 में पूछा गया है। पेज नंबर बच्चों है इसका 159। तो अब यहां पर बच्चों ये देख रहे हो लिंक रिएक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ये तो बच्चों प्यारे बच्चों हमने आपको बताया ही था कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे बच्चा, तो पहला क्या होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा बेटा क्या होता है लिंक रिएक्शन, तीसरा बेटा क्या होता है क्रेब साइकिल, और बेटा चौथा स्टेप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ETS। ये 4 स्टेप होते हैं। तो ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है। अब इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों को जोड़ने का काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो पायरुवेट है ये लिंक रिएक्शन में स्टाइल कोएंजाइम में बदल जाता है। कभी कभी हम लोग याद कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल ETS, नहीं बच्चों, लिंक रिएक्शन यहां पर एक बीच में होता है। तो क्या होता है बेटा, आप सब अच्छे से जानते हो कि एक ग्लूकोज से बेटा 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही बेटा पायरुवेट है, राइट। अब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो मैंने बोला था बेटा ये तो लैक्टिक एसिड या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, जिसका हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन भी किया था पिछले वाले वीडियो में। अब यहां पर बेटा जो पायरुविक एसिड है ना, माइटोकांड्रिया में जाने से पहले ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टाइल कोएंजाइम ए में। अब एस्टाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल के बीच में कनेक्टिंग लिंक हो गया, साथ में एक जगह के लिए और कनेक्टिंग लिंक है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और बेटा ये जो स्टेप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी पूछा जाता है लिंक रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव बेटा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज से बच्चों कितने बनते हैं पायरुविक एसिड? तो एक ग्लूकोज से बनते हैं 2 पायरुविक एसिड, और एक ग्लूकोज से बेटा कितना CO2 निकलता है? तो बेटा 6 CO2 निकलता है। तो एक पी से बेटा कितना निकलना चाहिए? तो 3 CO2 निकलना चाहिए। और ये 3 CO2 के लिए याद रखिएगा P अल्फा, एक P के बाद CO2 निकलेगा, एक अल्फा के पहले एक अल्फा के बाद, और ये अल्फा कहां पर होगा? क्रेब साइकिल में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो एक P से 3 CO2, 2 P से 6 CO2 आपका बैलेंस हो गया। तो ये बेटा हो गया आपका लिंक रिएक्शन। इसमें बेटा एक और सवाल पूछते हैं कौन कौन से कोफैक्टर काम करते हैं? तो बेटा यहाँ 5 कोफैक्टर काम करते हैं, TPP, लिपोइक एसिड, बेटा मैग्नीशियम आयन, और बेटा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, एंड बेटा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, राइट। जैसे किसी पार्टी वार्टी में जाना होता है, तैयार होके जाते हैं ना, तो पायरुविक एसिड को जब क्रेब साइकिल में जाना है तो इसको 5 लोग तैयार करते हैं। कौन कौन? TPP, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और कनेक्टिंग लिंक है बच्चों ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल और फैट बायोसिंथेसिस के बीच में, और यहां पर एक CO2 बेटा निकलता है। तो ये बेटा देखिए 2007, 2017, 2022 से पूछा गया था। अब हम लोग इसको बेटा पूरा पढ़ लेते हैं। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म, ग्लाइकोलिसिस के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन साइटोसाल। आप जानते हैं बेटा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। आफ्टर इट इंटर्स माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब बेटा ये माइटोकांड्रिया हो गया, आप जानते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये देखिए क्रिस्टी है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स के अंदर जाकर होता ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बच्चों। अब यहां पर कैटलाइज होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, एक ही लिखा है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी होगा। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम। सेवरल में बेटा ये हो गया TPP, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब बेटा देखिए यहाँ पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD+, अभी NAD+ है तो हाइड्रोजन लेगा, NADH हो जाएगा, ये बन जाएगा एस्टाइल कोएंजाइम ए। ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ऐसा क्यों बच्चों?
क्योंकि एक ग्लूकोज से कितने पार्विक एसिड बनेंगे, तो बच्चा दो पार्विक एसिड ये बनेंगे, तो इसका मतलब साइकिल कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। द एसिटाइल कोएंजाइम देन इंटर्स इनटू साइक्लिक पाथवे। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं टीसीए साइकिल, क्रेब साइकिल का दूसरा नाम। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम टीसीए साइकिल भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि ज्यादातर एसिड इसमें जो बनते हैं उसमें बच्चों होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हेंस क्रब हु फर्स्ट, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बच्चा। और क्वेश्चन बच्चा देखो 2007, 2017, 2022, पेज नंबर 159। तो बेटा लिंक रिएक्शन का मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में होने वाला रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, टीपीपी, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जब पायरुविक एसिड से निकलेगा CO2 हाइड्रोजन तो एसिटाइल ग्रुप बनेगा, कोएंजाइम में से रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा तो फिर उसके बाद ये बनाएगा साइट्रिक एसिड। अब बच्चों हम लोग चलते हैं 8वें एपिसोड की तरफ। ए क्रोमोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट shows that color that we see in leaf not due to A but due to, मतलब बेटा जो बहुत सारे पिगमेंट होते हैं उनके मिक्सचर से होता है। फिर बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीन के बारे में दिया था, कलर के बारे में। तो क्लोरोफिल एक क्वीन पिगमेंट है, ऑक्सीजन निकालेगा, क्लोरोफिल बी स्टार्च बनाएगा, और जैंथोफिल, कैरोटीन बेटा ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट होते हैं और इनको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, राइट। जैसे गायनीशियम को सुरक्षा प्रदान करते हैं कैलिक्स और कोरोला, वैसे ही बेटा क्लोरोफिल को गायनीशियम मान लो तो कैरोटीन, जैंथोफिल उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा 2003, 2003, 2015, 2016 में सवाल ये पूछा गया है, पेज नंबर 137 से। ये बेटा अब देखो यहां पर हमने दे दिया आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, राइट। लुकिंग ए प्लांट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीफ इवन इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में बहुत सारे शेड दिखाई देते हैं। We can look for an answer to the question by trying to separate the leaf pigment of any green plant। अब कहते हैं कि क्यों अलग अलग शेड दिखाई देते हैं, हम ग्रीन प्लांट को सेपरेट करेंगे उसके कलर को, और किसके थ्रू करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक सवाल यहां बन सकता है कि कैसे हम लोग प्लांट के डिफरेंट पिगमेंट को सेपरेट करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफिक। ए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट shows that the color that we see in leaf is not due to a single pigment बट ड्यू टू 4 पिगमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो एक हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है उसमें एक नहीं होता पिगमेंट, इसमें लिखा 4 पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, क्लोरोफिल ए जिसका कलर होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमोग्राम, जहां कलर आता है उसको क्रोमोग्राम बोलेंगे। क्लोरोफिल बी येलो टू ग्रीन, जैंथोफिल येलो एंड कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज, राइट। सवाल बेटा पूछा गया देखिए 2003 में 2 बार, 15 और 16 में। मेरे प्यारे बच्चों, तो जो हम लोग पत्ती में कलर देखते हैं वो एक पिगमेंट नहीं होता, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, और इसको हम लोग देख सकते हैं क्रोमोग्राम में क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट के बाद। इसमें कलर आपको याद रखना होगा जैसा कि यहां पर दिया है, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जैंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। इसके बाद बच्चों हमारा 9वां एपिसोड था, it is the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the two will bind the enzyme। तो बेटा अगर CO2 ज्यादा होगा तो CO2 से रिएक्शन करेगा, O2 ज्यादा होगा तो O2 से रिएक्शन करेगा, दोनों बराबर होंगे तो CO2 से रिएक्शन करेगा, CO2 से रिएक्शन करेगा तो केल्विन साइकिल होगा, O2 से रिएक्शन करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। अब भैया हमने देखो ये तुमको पूरा ये लाइन एक्सप्लेन भी कर देते हैं, और जरा देखो 2011, 13, 20 में, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि खाना खाने के बाद जब तक मीठा नहीं खाओ संतुष्टि नहीं होती, जब तक एनसीईआरटी की लाइन नहीं देखो तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। सुन लेना, 5 मई को पेपर मिलाना, यही काम 40 साल से कर रहे हैं और 15,000 से ज्यादा बच्चे अपनी मंजिल को पा चुके हैं। और जब रमेश गुप्ता एमपी को इतनी मोटी कराते थे ना तब भी हम पेज कटवा देते थे, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। तुम्हारा कोई चाचा और भैया अगर डॉक्टर बना तो उससे पूछ लेना क्या कराते थे, कुछ नहीं है नीट में, है ना। लेकिन थोड़ा सा चैनल पे बने रहो, और ठीक लगे बच्चों तो जरूर कमेंट करो कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। हम तो दिवाली नहीं मना रहे तुम्हारे लिए ना, तुम तो मना रहे हो। डॉक्टर किसको बनना, तुमको बनना है, ठीक से देखो ध्यान से। लेट अस
try and understand the more process that create an important difference between C3 and C4 plant photorespiration। तो ये कह रहे हैं C3 और C4 प्लांट में जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो फोटोरेस्पिरेशन है। टू अंडरस्टैंड फोटोरेस्पिरेशन वी हैव टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल है RuBp CO2 और दो मॉलिक्यूल पीजी एसिड का। पीजी एसिड में 3 कार्बन होते हैं बच्चा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग C3 साइकिल। The first CO2 fixation step. This is a reaction where RuBp combines with CO2 to form 2 mole of PG acid that is catalyzed by Rubusco। ये हो गया बेटा RuBp carboxylase oxidase। Rubusco that is the most abundant enzyme in the world। ये अपने सवाल पूछा गया था, वर्ल्ड में सबसे abundant एंजाइम है क्योंकि C3 में भी होगा, C4 में भी होगा और एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है जवाब करके बताना। It is characterized by the fact that its active site can bind to both CO2 and O2। मतलब भैया कहता है O2 है तो तुम भी आ जाओ, CO2 है तो तुम भी आ जाओ, दोनों के लिए मेरी कुर्सी खाली है, राइट। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? Rubusco has much greater affinity for CO2 when CO2 O2 is nearly equal। हमने बता दिया कि अगर CO2 और O2 करीब करीब बराबर है तो एफिनिटी इसको CO2 के लिए होगी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नॉट सो। अगर ऐसा नहीं हुआ कि CO2 O2 दोनों इक्वल हैं और क्या ज्यादा हो जाए O2, this is binding is commutative। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the two will bind the enzyme। C3 plants some O2 does bind to Rubusco and hence CO2 fixation is decreased। अब ये कह रहे हैं कि C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन RuBp से रिएक्शन करेगा और फिक्सेशन कम हो जाएगा। Here the RuBp instead of being converted 2 mole of PG acid bind with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and 1 फास्फोग्लाइकोलेट। अब ये देख लीजिए यहां पर बहुत अच्छे से देखो बेटा, हम आपको समझा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। ये है बेटा देखो RuBp, इसको बोलते हैं CH2OP, ये है बेटा CO, ये है बेटा CHOH, ये है बेटा CHOH और ये है बेटा CH2OP। ये बेटा हो गया RuBp। क्या हो गया बच्चा? ये RuBp। अब देखो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना, ऑक्सीजन से जब ये रिएक्शन करेगा तो यही फोटो रेस्पिरेशन होगा। कब करेगा बच्चा? जब O2 ज्यादा हो जाए किससे? CO2 से। तो यहां पर बच्चा क्या होगा? ये देखो यहां पर होगा COOH, यहां पर होगा CH2OP, ये हो गया ग्लाइकोलिक एसिड और एक मॉलिक्यूल बेटा बन जाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड का मेरे प्यारे बच्चों। तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड है जो केल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है? तो यही बेटा होगा फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन, 2 3 4 5, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो कार्बन तो बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 2 और 3 5। ये डे 10 था बेटा C3 C4 के टेम्परेचर के बारे में। द ऑप्टिमम फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट that are adapted to tropical plants have a optimum that the plant adapted to temperate climate। और बेटा ये सवाल 1996 में पूछा गया था और यहां पर जरा ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। लाइट रिएक्शन बेटा एंजाइमेटिक नहीं है और डार्क रिएक्शन बेटा एंजाइमेटिक है, ज्यादा एंजाइम यूज हो रहे हैं इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे इनर्ट हो जाते हैं। तो जहां भी एंजाइम होगा वहां टेम्परेचर का इफेक्ट होगा और एंजाइम काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के ऊपर। दो लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। मतलब टेम्परेचर के लिए डार्क रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव है, लाइट रिएक्शन कम सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक है। C4 प्लांट रिस्पॉन्स हाई टेम्परेचर एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमा। ज्यादा धूप में रहने की आदत है C4 प्लांट को और कम धूप में रहने की आदत है C3 प्लांट को, और ज्यादा CO2 चाहिए C3 प्लांट को, कम CO2 चाहिए C4 प्लांट को। जो C3 प्लांट है वो अमीर बाप का बेटा है, C4 प्लांट गरीब बाप का बेटा है। C4 प्लांट दोनों खाद से खर्च करता है, C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन और नॉर्मल रेस्पिरेशन, और केवल केल्विन साइकिल होगी। C4 प्लांट बचाता है, C3 साइकिल भी है, C4 साइकिल भी है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, केवल नॉर्मल रेस्पिरेशन है। इसके बाद अमीर बाप का बेटा है ना, तो उसको CO2 खूब चाहिए और धूप ज्यादा लगती है, उनको तो धूप कम चाहिए, CO2 ज्यादा चाहिए। और C4 प्लांट कहता है भैया हमें खूब धूप में रख दो, कोई बात नहीं, CO2 दो
कम दो तो भी काम चला लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर लाइफ में थोड़ी मुश्किलें हैं तो काम में मन ज्यादा लगता है, और लाइफ में सब कुछ मिल गया तो काम में मन ज्यादा लगता है, कम लगता है। तो यहां जरा सा देख लो। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है घर बेटा, प्लेस ऑफ अकरेंस। मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका कहां पे पाया जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा देन द प्लांट एडाप्टेड टू टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, वहीं पे C4 प्लांट होता है बेटा। 1996 में पूछा गया, 150 पेज पर है। तो बेटा डे 10 में हमने क्या बताया, C3 C4 में टेम्परेचर का वेरिएशन। टेम्परेचर किसको ज्यादा चाहिए बच्चा, C4 को, किसको कम चाहिए, C3 को। तो ये था बेटा 10वां एपिसोड। 9वें एपिसोड में बेटा RUBP था। अगर O2 ज्यादा होगा तो ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, और CO2 ज्यादा होगा तो केल्विन साइकिल करेगा। और इसके बाद बच्चों हमने आपको डे 8 में पिगमेंट के लिए बताया था, कलर पूछा था। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन है, और बी जो है येलो ग्रीन है, जेंथोफिल येलो है, कैरोटनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज है मेरे प्यारे बच्चों। ये कलर के बारे में पूछा था। इसके बाद बच्चों हमने लिंक रिएक्शन के बारे में पूछा था कि पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम में बदलता है। लिंक रिएक्शन में TPP लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज काम करते हैं, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और फैट बायोसिंथेसिस के बीच में। अगला बेटा C4 C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस था। एक ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होता है, एक टेम्परेट रीजन में होता है, एक मोनोकाट है, एक डाइकाट है। एक में फोटो रेस्पिरेशन है, दूसरे में नहीं है। एक किल्ड ज्यादा होती है, एक किल्ड कम होती है। खत्म हो गया भैया। डे 5 में बेटा हमारा ये, हाँ बस डे 6। तो बेटा पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 5 डिस्क्राइब किया था, 6 to 10 डिस्क्राइब किया। मेरे प्यारे बच्चों, अनुभव के साथ पता होता है कि बहुत कम पढ़ा के आपका सिलेक्शन कराया जा सकता है, और इस बार मिशन 1000 प्लस है। और उसी लिए बच्चों NMC की बिल्कुल जो सिलेबस है उसी सिलेबस को लगा के रैंक बूस्टर आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट है उसके बारे में, उस पर ध्यान देके आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगली दिवाली कैसी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दिवाली आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहां तक मैं हूं, रात दिन बच्चों आपके साथ लगा हूं, आप देख ही रहे हो, आप महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपसे हमारा एक रिश्ता इमोशनल है। मेरे दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि आपके सपनों को साकार करें, जो भी हैं हम आपकी वजह से हैं। इसलिए पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता से आप सब प्यारे बच्चों के साथ, और थोड़ा पढ़ाई भी करिए, और ये वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना बच्चे देखेंगे और ज्यादा ये काम होगा। तो आपका रोज 1 day 1 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, और उसके बाद जब 5 हो जाएगा तो उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। ये देखिए NCERT की लाइन भी होगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।